स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 18 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा इस चैप्टर में अरस्तु ने एक बूढ़े व्यक्ति ने हीरा और मोती इसके विषय में बताया है कि समय हीरा होता है, और इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं आगे क्या है। अब वो व्यक्ति पूछता है वो कैसे। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि चाहते क्या हो। तो वो व्यक्ति बेटा कहता है कि मैं हीरे मोती चाहता हूँ। युवक ने मजाक में कहा, तो पा सकते हो। बूढ़े युवक ने कहा कि पा सकते हो। वो दीनहीन बोला, हीरे मोती तुम्हारे चरणों पर लौट सकते हैं। तो वो युवक कहता है कि बताओ कैसे, क्या तुम दोगे। वो व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति कहता, हाँ, एक हीरा एक मोती मैं तुमको दूंगा, फिर उससे तुम चाहे जितने पा लेना। तो वो व्यक्ति हंसी करते हुए कहता है, लाओ दो। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ सुन, मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूँ और दूसरा मोती समय का। इनको संभाल कर रख ले, जा, अब तू सब पाएगा। वो युवक उसकी बात पर हंस पड़ा और उसे बेवकूफ़ समझता आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर उसका माथा ठनका। एक हीरा कर्म का और एक मोती समय का। अचानक युवक की छठी इंद्री जाग गई। कर्म और समय, समय और कर्म, वास्तव में यही हीरा मोती, मोती हीरा और सचमुच जिनके पास ये है सब कुछ है। बेटा ये तो हम लोग भी जानते हैं कि समय कभी वापस नहीं आता। जो समय निकल जाता है बेटा, वो फिर हमें जीवन में कभी वापस लौट के वो समय हमें नहीं मिलता। तो इस ज्ञान बोध के साथ ही वो युवक मान गया और वो दीनहीन पागल नहीं था। यूनानी लोक कथा वहीं समाप्त हो जाती है, और यह प्राचीन कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में मनुष्य सब कुछ पा सकता है, और वो तो अवश्य ही पा सकता है जिसके पास कर्म और समय के हीरा मोती हैं। वे कहाँ मिलते हैं, इनकी कीमत क्या है। कर्म उस प्रत्येक मनुष्य के पास मुफ्त में होती है। हर व्यक्ति, बेटा ये हम सभी जानते हैं कि हम अगर कर्म का सदुपयोग करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है, भगवान वैसा ही फल देता है। ऐसा ही कुछ इसमें चैप्टर में बताया गया है। जो शरीर से स्वस्थ है, समय मुफ्त में हर एक के पास होता है, बिना किसी लागत के। ये दोनों वस्तुएं हर एक मनुष्य के पास होती हैं बेटा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अगर वो मनुष्य है तो ये दोनों चीज़ें उसके पास है। इनके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। ये यूनानी लोक कथा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से मनुष्य का एक नया जीवन शुरू होता है। अगर इस कथा का मर्म देखा जाए तो ये संसार की सबसे प्रेरणादायक कथा है। यह मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति करता है, जो चाहे सो पाए। अगर मनुष्य के पास कर्म और समय है, कर्म और समय सबके पास होता है, लेकिन बेटा इसका फ़ायदा कोई ही उठा पाता है, हर व्यक्ति नहीं उठा पाता। यही इसमें बताया गया है कि अगर आखिर कोई इसके बावजूद लोग अभावग्रस्त हैं, मनुष्य के पास होता है लेकिन मनुष्य उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। जिसके पास बेटा बुद्धि होती है, वो उसका सदुपयोग करके जीवन में आगे बढ़ जाता है और तरक्की करता है। वो व्यक्ति कहता है, आखिर क्यों। मुझे ब्रिटेन की एक लोक कथा याद आती है। ये कथा मेरी दादी बड़े चाव से सुनाया करती थी। एक ईसाई बराबर बड़ी पवित्र भावना से महाप्रभु यीशु महान का स्मरण किया करता था। एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया और बोला, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। वो बोला, ऐसा वर दो कि जीवन में मैं कभी दुख ना पाऊँ, कभी कोई दुख कभी ना पाऊँ। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक। आप लोग इसकी रीडिंग लगाएंगे, अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।